जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपको सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड यानी कि सीसीएल में आपका विभिन्न क्षेत्रों में आपका अप्रेंटिसशिप के लिए आपका विज्ञापन का नोटिफिकेशन निकला है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपका कौन कौन सा आपका क्षेत्र में निकला है, उसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसमें आपको भरने के लिए एज कितना होना चाहिए, उसमें आपको स्टाइपेंड के रूप में पैसा कितना मिलेगा और उसमें आप लोग को फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। तो इस वीडियो में आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट को मिलता रहेगा। और पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लिए। तो देख सकते हैं कि आपका जो अप्रेंटिस एक्ट के तहत आपका अप्रेंटिसशिप के प्रशिक्षण है तो अभ्यर्थियों से आपका आवेदन लिया जा रहा है। इसमें आप लोग को सबसे पहले ऑनलाइन आपको ऑफिशियली साइट पर जाकर ऑनलाइन आपका सब चीज़ आवेदन को फिल करना है। और देख सकते हैं कि आपको सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड रांची झारखंड के आपका विभिन्न क्षेत्रों में आपको स्नातक, डिप्लोमा, ITI 10वीं 12वीं उत्तीर्ण आपका निम्न वर्ग में कुल आपको 1180 आपका अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु आपका अभ्यर्थियों को विभिन्न इकाइयों में आपका प्रशिक्षण अवधि के प्रशिक्षण हेतु आपका NAPS NNTS पोर्टल के माध्यम से आपका आवेदन लिया जा रहा है। यानी कि इसका लिंक मैं आपको ऑफिशियली आपका ये साइट दिया हुआ है, उसका लिंक मैं ऑनलाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ से भी जाकर आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि अप्रेंटिस की आपको प्रकार की बात करें तो आपको ट्रेड अप्रेंटिस में देख सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रीशियन का है, फिटर का है, मैकेनिकल डीजल है, वेल्डर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। देख सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन के लिए कुल सीट 280 है। इसमें आपका प्रशिक्षण की अवधि आपको 1 वर्ष होगा और इसके लिए आपको न्यूनतम पात्रता आपको 10वीं पास होना चाहिए। और आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपको NTC से आपका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और मासिक इसमें देख सकते हैं कि 7,000 रुपया मिलेगा। और इस समय आपको भरने के लिए एज की बात करें तो आपको देख सकते हैं कि 1 अगस्त को आपको न्यूनतम आपको 18 वर्ष आपका होना चाहिए। और अधिकतम एज की बात करें तो आपको 27 वर्ष आपको जनरल के लिए है। और फिर आपको SC ST के 5 साल इसमें आपको एज में छूट मिलेगा। और आपको OBC के लिए 3 वर्ष आपको एज में भी आपको छूट मिलेगा। और फिटर में देख सकते हैं कि 150 सीटों के लिए है, इसमें भी 1 वर्ष का आपको प्रशिक्षण होगा। इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। और आपको फिटर ट्रेड में आपका NTC से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मैकेनिकल डीजल में भी आपको इसमें आपको 30 सीट दिया गया है, इसके लिए 1 वर्ष का है। इसमें भी आपको 10वीं पास। और फिर मैकेनिकल डीजल ट्रेड में आपका NTC से आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर आपको बिल्डर में आपका 10 पोस्ट है, इसके लिए भी 1 साल का होगा कोर्स और इसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए। और बिल्डर ट्रेड में आपका NTC से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक के लिए आपका 10 पोस्ट है, इसमें भी आपको 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें आपको 10वीं पास और कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड में आपका NTC से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सभी में देख सकते हैं कि स्टाइपेंड के रूप में 7,000 रुपये आपको मिलेंगे। और फिर आपका सहयोगी कानूनी सहायक में भी देख सकते हैं 2 पोस्ट है, इसके लिए भी आपको 1 वर्ष का होगा। और आपका UGC द्वारा अनुमोदित आपको विश्वविद्यालय से आपका LLB का डिग्री होना चाहिए, इसमें आपको 9,000 रुपये मिलेंगे। और फिर आपका हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपका 2 पोस्ट है, इसका भी 1 वर्ष का प्रशिक्षण होगा। इसमें आपको 10वीं पास और फिर आपका हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में आपका NTC से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आपको स्टाइपेंड के रूप में 7,000 रुपया मिलेगा। और फिर देख सकते हैं कि फ्रेशर अप्रेंटिस क्या है, जिसमें आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए है। इसमें आपका 14 सीट है, इसके आपका प्रशिक्षण का अवधि 15 महीने का होगा। इसके लिए आपको योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका PCB के साथ यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बायोलॉजी के साथ आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें आपको प्रथम वर्ष 7,000 मिलेगा। फिर आपको द्वितीय वर्ष आपको 7700 रुपये आपको इसमें मिलेगा। और इसमें भी आपको एज की बात करें तो न्यूनतम आपको 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपको 22 वर्ष। लेकिन आपको जनरल और फिर आपको SC ST के लिए इसमें SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट है और OBC के लिए इसमें 3 वर्ष का एज में और भी आपको छूट मिलेगा। और फिर आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन या रेडियोलॉजी के लिए 4 पोस्ट है, इसमें आपको 15 महीने का होगा। इसके लिए भी आपको देख सकते हैं कि PCB के साथ आपको 12वीं पास होना चाहिए। आपका डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी आपको 2 पोस्ट है, इसमें आपको 15 महीने का होगा। इसमें आपको 12वीं में आपके PCB के साथ आपको 10वीं कक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। और फिर आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन या फिजियोथेरेपी के 2 पोस्ट है, इसमें आपको 15 महीने का होगा। इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको PCB के साथ आपका 12th आपको पास होना चाहिए। और इसमें आपको देख सकते हैं कि स्टाइपेंड के रूप में प्रथम वर्ष आपको 7,000 और आपको द्वितीय वर्ष में आपको बढ़ा करके 7700 रुपये आपको मिलेंगे। और फिर आपको देख सकते हैं कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी कि कार्डियोलॉजी के लिए आपको 4 पोस्ट है, इसका आपका 15 महीना का होगा। और फिर आपका इसके लिए आपको PCB के साथ आपको 12वीं पास होना चाहिए। और प्रथम वर्ष में आपको 7,000 और द्वितीय वर्ष में आपको 7700 मिलेंगे। और सर्वेयर के लिए 8 पोस्ट है, 15 महीने का होगा। आपका इसके लिए 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। वायरमैन के लिए आपको 5 पोस्ट है, इसमें 2 वर्ष का होगा। इसमें आपको
10वीं पास होना चाहिए। इसमें आपको प्रथम वर्ष 6,000 और द्वितीय वर्ष आपको 6600 रुपये मिलेंगे। और मल्टीमीडिया एंड वेबसाइट डिजाइनर के लिए 10 पोस्ट है, इसकी आपको 15 महीने का होगा। इसके लिए भी आपको 10वीं पास होना चाहिए। और फिर आपका मैकेनिक आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ आपका व्हीकल के लिए आपको देख सकते हैं कि 5 पोस्ट है, इसके लिए आपको 2 वर्ष का होगा। इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसमें आपको 6,000 रुपये प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में 6600 मिलेंगे। और फिर आपका मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी के लिए 5 पोस्ट है, इसके लिए 2 वर्ष का होगा। इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपको प्रथम वर्ष 6,000 और द्वितीय वर्ष 6600 रुपये इसमें आपको मिलेंगे। और फिर आपको देख सकते हैं कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस, इसमें आपको खनन इंजीनियरिंग के लिए 200 है। इसके लिए 1 वर्ष आपका प्रशिक्षण होगा। इसके लिए आपको खनन इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं गैर खनन आपको इंजीनियरिंग में 210 पोस्टों के लिए है। इसका प्रशिक्षण का 1 वर्ष का होगा। इसके लिए आपको विद्युत यांत्रिक या सैनिक कंप्यूटर विज्ञान, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रिकल और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। और स्टाइपेंड के रूप में 8,000 रुपये इसमें आपको मिलेगा। और देख सकते हैं कि 2022 के बाद आपको डिप्लोमा या ग्रेजुएट जो भी होंगे वो इसमें आप लोग एलिजिबल माने जाएंगे। और फिर देख सकते हैं कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, जिसमें आपका खनन इंजीनियरिंग के लिए 24 है। इसके लिए 1 वर्ष का आपका प्रशिक्षण होगा। इसमें आपको खनन इंजीनियरिंग में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और आपको गैर खनन इंजीनियर के लिए 170 पोस्ट है, इसके लिए 1 वर्ष का आपका प्रशिक्षण होगा। इसके लिए आपको विद्युत यांत्रिक या सैनिक या कंप्यूटर विज्ञान या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और गैर खनन आपको गैर इंजीनियरिंग के लिए 33 पोस्ट है, जिसमें आपको 1 वर्ष का इसमें प्रशिक्षण होगा। इसमें आपको बीकॉम में आपका ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। और स्टाइपेंड के रूप में इसमें आपको 9,000 रुपये आपको इसमें मिलेगा। और देख सकते हैं कि आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है आपको 21 सितंबर तक दिया गया है। यानी कि जो भी लोग आपको एलिजिबल लगते होंगे, जो भी आपको इच्छुक होंगे, तो आपको ऑनलाइन आपको 21 सितंबर तक इसमें कर देना है। और ऑनलाइन आपको आवेदन करने के लिए ऑफिशियली साइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लीजिएगा। और देख सकते हैं कि ऑफिशियली जो लिंक यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन करने के लिए, वो देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट भी आपका दिया हुआ है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, वहाँ से भी जाके इसका पूरा आपको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और बाकी इसका ईमेल आईडी, खास करके ईमेल आईडी आज जो आप लोग इसको जो दीजिएगा वो आपको होना चाहिए सही से, क्योंकि जो इसका लिए आपको जो आपका आदेश आएगा, यानी कि जो आपको बुलाया जाएगा, वो आपको ईमेल पर ही आपको मैसेज आएगा। और ईमेल आपको चेक करते रहिएगा। इसके बाद आपका ईमेल पर ही आपका कब आपका वेरिफिकेशन होगा, क्या होगा, वो ईमेल पर ही आपको नोटिस आएगा। तो यही बड़ी अपडेट है। और बाकी इससे रिलेटेड और को भी आपको डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और बाकी फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।